नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नरेटिव कई तरह से बनाए जाते हैं, उसी तरह का एक नरेटिव कपिल सिब्बल को जो राज्यसभा भेजने का समर्थन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसे लेकर बनाया जा रहा है। और दरअसल उस नरेटिव के पीछे की कहानी पर ही हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो वो नरेटिव क्या है वही जान ले कि आखिर में कौन सा नरेटिव गढ़ा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि आजकल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यही काम जब पहले की सरकारें किया करती थी तो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है आजकल जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको लीगल एक्सपर्ट भी चाहिए। और फिर समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव जिस तरह से वो दिल्ली की सियासत छोड़कर अब सूबे की सियासत में आए हैं, तो दिल्ली की सियासत में कोई ऐसा नाम चाहिए जिससे वो वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस बनी रहे। ठीक बात है कि कपिल सिब्बल निर्दल हैं, लेकिन फिर भी समर्थन तो उन्हें समाजवादी पार्टी का। हालांकि पिछली बार भी जब वो राज्यसभा गए थे तो थे वो कांग्रेस में, लेकिन समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था। तो एक तो समाजवाद से उनका अपना रिश्ता है जैसा कि दावा किया जा रहा है। दूसरा ये कि वहां पर वो रहेंगे दिल्ली में तो जो विपक्षी एकता है उसमें भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, और इससे समाजवादी पार्टी का और खासकर अखिलेश यादव का भी स्ट्रक्चर बढ़ेगा। और फिर राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव, इसे लेकर एक अलग तरीके की कहानी बुनी ही जा रही है। लेकिन असल बात यह है कि दो चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो दिलीप मंडल चीख चीख कर लिख रहे हैं, और जो वो लिख रहे हैं वो बड़ा प्रभावशाली है, और उसका बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए एक वर्ग ये कहानी बनाने में लगा हुआ है कि नहीं साहब, कपिल सिब्बल को तो इसलिए भेजा गया है, बाकी आप लोग जो कह रहे हो वो सब गड़बड़ बात है, वो इसको रखा जा रहा है। और दूसरा, वो जो आजम खान वाला एंगल जोड़ा जा रहा है, उससे भी वो इंटेलिजेंसिया जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का समर्थन करता है, वो नहीं चाहता है कि इस एंगल पर ज्यादा डिस्कशन हो, क्योंकि सारा डिस्कशन दो बातों पर कायदे से हो रहा है। एक तो ये कि आजम खान को खुश करने के लिए कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने भेजा है राज्यसभा, क्योंकि आजम खां मतलब 20% वोट, मतलब अल्पसंख्यक वोट। और जैसे ही अल्पसंख्यक का नाम आता, आप देखिए किस तरह से आजकल अखिलेश यादव परहेज कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी परहेज कर रही है। और ये परहेज ही रहा कि इनके तमाम विधायक, जो दर्जन भर विधायक जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो नाराज हो गए और कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ी, बड़े बड़े पत्र लिखे, वो सब आप परिचित है। तो जिस तरह से वो परहेज कर रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो असल में अगर इस पर ज्यादा चर्चा होगी तो उनके सॉफ्ट हिंदुत्व पर कुठाराघात होगा। इसलिए इस बात को जो है बड़े आराम से खारिज किया जा रहा है। वह खारिज क्या किया जा रहा है, मतलब इसको दबाया जा रहा है एक तरह से। और दूसरा जो केस है, एक तो विश्वनाथ चतुर्वेदी ने जो केस शुरू किया है वो, और दूसरा जो गोमती रिवर फ्रंट और तमाम केस हैं वो सब। तो इन दो चीजों से इतर एक और बात है जिसे दिलीप मंडल उठा रहे हैं, और असल में इन तीनों बातों को ही आया गया करने के लिए एक नए तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जो दिलीप मंडल क्या करें, जिस जाति जनगणना पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है पिछले कुछ सालों से भारत की सियासत में, मैं नहीं कहूंगा बिहार या उत्तर प्रदेश, भारत की राजनीति में जिस जाति जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसी जाति जनगणना का कपिल सिब्बल ने विरोध किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप मंडल का आप ट्विटर जाइए और खंगालिए, उस ट्विटर पर उन्होंने एक तरह से कहिए कपिल सिब्बल की पूरी कुंडली खोल के रख दी है। वो जाति जनगणना वाली बात, उसमें वो कहते हैं कि ए.के. एंटनी जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, द हिंदू ने सोर्सों के हवाले से खबर की है, और वो जो द हिंदू का जो खबर है उसका स्क्रीनशॉट बाकायदे दिलीप मंडल ने साझा किया है। आप वहां जाकर बड़े आराम से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तक तो दिलीप मंडल के अकाउंट पर है, और मुझे नहीं लगता दिलीप मंडल उसको डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि वो इस सियासत को लेकर बड़े वोकल रहते हैं। तो उन्होंने एक तो ये लिखा कि ये जाति जनगणना पर देखिए क्या इनका रवैया है,
और दूसरा जो हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो शैक्षणिक संस्थान में जब अर्जुन सिंह 27% ओबीसी का आरक्षण लेकर आए थे तो उसका वो आप समझिए कि ये गए हुए थे जर्मनी प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पर। वहां उन्होंने जो बोला उसके बाद से जिस तरह से अर्जुन सिंह की प्रतिक्रिया आई वो तमाम इस अखबार की कटिंग या कहिए आप स्क्रीनशॉट कहिए दिलीप मंडल ने साझा कर रखी है अपने ट्विटर अकाउंट पर। अब आप देखिए इससे ये जो 3 बातें हैं, एक तो इनका ओबीसी या आप कहिए आरक्षण विरोधी वाला एक जो आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, दिलीप मंडल कर रहे हैं। दूसरा अखिलेश यादव जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अगर आ जाता है कि नहीं आजम खान को कुछ करने के लिए भेजा जा रहा है तो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व पर कुठाराघात होगा। और दूसरा ये जो ओबीसी वाला एंगल है जिसे दिलीप मंडल उठा रहे हैं, अगर ये सामने आएगा तो जो ओबीसी पॉलिटिक्स है खासकर समाजवादी पार्टी के, उस पर कुठाराघात होगा। 2022 का पूरा चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ा था और जो समर्थक हैं या आप कहिए कि जो अभियान चलाते हैं जो लोग, उन लोगों ने बाकायदे ये कहा भी था, अभी भी मुझे याद है कि सत्य हिंदी की एक डिबेट में सबा नकवी ने कहा कि अब ये जो जब दूसरे चरण से आप आगे बढ़ रहे हैं, पहला 2 चरण तो पोलराइजेशन में हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। जब आप तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें चरण की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे और पश्चिम का चरण खत्म होगा, आपको अगड़ा बनाम पिछड़ा करना होगा। तो वो लोग जो समाजवादी पार्टी को डिबेट में बैठकर ये सलाह दे रहे थे कि अब चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा तभी चुनाव जीता जा सकता है, ये बताना पड़ेगा कि ठाकुर मुख्यमंत्री है, तब चुनाव की जो सोचा जा रहा है कि हम 300 सीट लेके आएंगे, 400 तभी मुमकिन है। अब जब आप कपिल सिब्बल को भेजते हैं और दिलीप मंडल जो कि उस जो आप कहिए कि इंटेलिजेंसिया है उससे आते हैं और वो चीख कर इस पर ट्विटर पर लिख रहे हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर कुठाराघात होगा। तो उनकी ओबीसी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी, वो सॉफ्ट हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए एक अलग नैरेटिव गढ़ा गया जो हमने आपको पहले बताया। और आप इधर देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब आप मौर्य की बात करें तो तकरीबन 7% आबादी है यादव, ओबीसी में अगर बात करें यादव, उसके बाद में कुर्मी और उसके बाद में मौर्य कायदे से आप ये कहिए कि समाजवादी पार्टी को, अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो भेजना था इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि इस समय जो आप ये कहिए जो मौर्य वोटर है वो देखिए उसके 2 चेहरे, बड़े चेहरे, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों अपना चुनाव हार जाते हैं। वो अपने एक नेतृत्व की तलाश में है। अब आप देखिए कि मौर्य वोट को साधने के लिए भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और ये सब लोग जानते थे कि जो ओबीसी चेहरा गढ़ा है भाजपा ने उसे क्यों वो पीछे करेगी, उन्होंने बनाया। अब ये अगर इधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजते तो वो जो गैर यादवों में अखिलेश यादव अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को एक अच्छा पुश मिलता, लेकिन वहां तो उन्होंने किया नहीं और उन्होंने भेजा कपिल सिब्बल को। तो असल में कपिल सिब्बल को भेजने के पीछे सिर्फ 2 ही कारण अभी तक समझ में आ रहा है, जो लोग कह भी रहे हैं खुलकर, आजम खां एंगल और दूसरा लीगल एंगल। बाकी और जो चीजें गढ़ी जा रही हैं वो इसलिए ताकि ये सारी चीजें जो उठ रही हैं, जैसे जो सवाल दिलीप मंडल उठा रहे हैं या जो मिनिस्ट्री मीडिया कर रही है अभी तक फिलहाल, तो इन तमाम बातों से क्या होगा कि समाजवादी पार्टी जो सोच रही है उस पर कुठाराघात होगा। इसलिए एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अब क्या करिएगा कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो वो सामने आती हैं, नैरेटिव से छुपती नहीं है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को चुनकर या उनको राज्यसभा में समर्थन करके सेल्फ गोल कर लिया है और वो जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, वो जो जाति जनगणना है, उसमें वो हाशिए पर खड़ी हो गई है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।